ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य निहितारं भेषारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। 26 सूत्र हमारे लगभग कल की कक्षा परसों की कक्षा तक हो गए थे और आज 27वें सूत्र से हमें पढ़ना है। 27वें सूत्र में 27वां जो सूत्र है उसमें थोड़ा सा तिर्यंचों के विषय में आचार्य महाराज ने बताया है। देखिए, जो तीसरा अध्याय था उसमें तिर्यज्ञो निजा नाम च इस सूत्र के माध्यम से तिर्यंच योनि का थोड़ा सा वर्णन किया था। अब यहाँ पर तिर्यंच योनि के जीव कौन कौन से हैं इस विषय में आचार्य महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास्तिर्यज्ञोनयः। औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास्तिर्यज्ञोनयः। औपपादिक मतलब उपपाद जन्म वाले, उपपाद जन्म वाले कौन? देव। औपपादिक मतलब उपपाद जन्म वाले देव, मनुष्येभ्य और मनुष्य। अब उपपाद जन्म वाले सिर्फ देव है क्या? तो देवों के साथ साथ उपपाद जन्म नारकियों का भी होता है। तो उपपाद जन्म वाले देवों, नारकियों, मनुष्यभ्य और मनुष्यों के अतिरिक्त शेषाः मतलब अतिरिक्त जो भी बचेंगे तिर्यक योनयः, वे सब तिर्यंच योनि के जीव हैं। जिनका उपपाद जन्म होता है उन उपपाद जन्म वालों को छोड़कर, उपपाद जन्म वालों को छोड़कर जो अन्य शेष बचे हैं वे कौन कौन बचे हैं? तो उपपाद जन्म को छोड़कर देव और नार के उपपाद जन्म में आ गए, तो इनको छोड़कर शेष बचे मनुष्य। तो मनुष्यों को भी अलग कर दिया। अब कौन बचे? अब जितने भी संसार में जीव बचे हैं देव, नारकी और मनुष्यों को छोड़कर शेषा सब तिर्यक योनय, सब के सब तिर्यंच योनि वाले हैं। कह रहे हैं सर्वार सिद्धि में व्याख्या देखिए, औपपादिक देव और नारकी है यह पहले कहे आए हैं। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्य, इसका व्याख्यान करते समय मनुष्यों का भी कथन कर आए हैं। इनसे अन्य जितने संसारी जीव है उनका यहाँ शेष पद के द्वारा ग्रहण किया गया है। वे सब तिर्यंच जानना चाहिए। शंका सर्वार सिद्धि में की है। देखिए शंका क्या कर रहे हैं? जिस प्रकार देवादिक का पृथक क्षेत्र बतलाया है, जिस प्रकार देवादिक का पृथक पृथक क्षेत्र बतलाया है उसी प्रकार इनका क्षेत्र बतलाना चाहिए। समाधान, तिर्यंच सब लोक में रहते हैं, अतः उनका अलग से क्षेत्र नहीं है। ढाई द्वीप के अंदर मनुष्य पाए जाते हैं, ऊर्ध्वलोक में और मध्यलोक में, थोड़ा सा अधोलोक में भी देव भी पाए जाते हैं। लेकिन तिर्यंचों की बात करेंगे तो तिर्यंच सारे लोक में व्याप्त है। सिद्धशिला में है क्या तिर्यंच? बिल्कुल है। कैसे है? निगोदिया जीव वहां पर भी घूमते रहते हैं।
तो तिर्यंच सब लोक में रहते हैं, अतः उनका अलग से कोई क्षेत्र नहीं कहा। नारकी, मनुष्य और तिर्यंचों की स्थिति पहले ही कही जा चुकी है, परंतु अभी तक देवों की स्थिति नहीं कही है, अतः उसका कथन करते हुए सर्वप्रथम प्रारंभ कहे गए भुवन वासियों की स्थिति का कथन करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। उससे पूर्व सर्वार सिद्धि में राजवार्तिक में क्या व्याख्या की है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर है आपके। औपपादिक देव और नारकी तथा मनुष्यों के सिवाय अन्य संसारी तिर्यंच हैं। यद्यपि मनुष्य शब्द का अल्प स्वर वाला होने से पहले प्रयोग होना चाहिए था, परंतु चूंकि औपपादिकों में अंतर्गत देव स्थिति प्रभाव आदि की दृष्टि से बड़े और पूज्य है, अतः औपपादिक शब्द का ही पूर्व प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, अल्प अक्षर वाला है मनुष्य, लेकिन औपपादिक जो है उसके अंतर्गत देव स्थिति प्रभाव आदि दृष्टि से बड़े हैं और पूज्य है, अतः औपपादिक शब्द का ही पूर्व प्रयोग किया है। औपपादिक देव, नारकी और मनुष्यों से बचे शेष प्राणी तिर्यंच है। औपपादिक देव, नारकी और मनुष्यों से शेष बचे प्राणी तिर्यंच है। संसारी जीवों का प्रकरण होने से सिद्धों में तिर्यंचत्व का प्रसंग नहीं आता, क्योंकि ये प्रसंग संसारी जीवों का है। ठीक है ना। ये पूज्य शब्द की बात में भी सभी के मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि देवों से तो मनुष्य अधिक पूज्य है, क्योंकि मनुष्यों में मुनि महाराज आदि बनते हैं। बात सही है, लेकिन वर्णन संसारी जीवों का चल रहा है और संसारी जीवों की अपेक्षा पुण्यशाली देव है। जो मुनि महाराज आदि है तो संसारी, लेकिन संसार को त्याग कर मोक्ष मार्ग की ओर आरूढ़ हुए हैं। अच्छा, देवों की संख्या जो है वो उन मुनि महाराज जियों से तो अधिक है। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राज उनसे तो अधिक है, अतः औपपादिक शब्द अधिक पूज्य है संसारी की अपेक्षा। तिरोभाव अर्थात नीचे रहना, बोझा ढोने लायक है। कर्मोदय से जिनमें तिरोभाव प्राप्त हो वे तिर्यक योनि है। इसके त्रस, स्थावर आदि भेद पहले बतलाए जा चुके हैं। तिर्यंचों का आधार सर्वलोक है, वे देवादि की तरह निश्चित स्थानों में नहीं रहते। तिर्यंच सूक्ष्म और बादर के भेद से 2 प्रकार के हैं। सूक्ष्म पृथ्वी, अप, तेज और वायु का एक सर्वलोक व्यापी है, पर बादर पृथ्वी, अप, तेज, वायु, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय लोक के कुछ भागों में ही पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म पृथ्वी का एक आदि है और जो सूक्ष्म पंचेंद्रिय आदि है, जो सूक्ष्म मतलब कौन, स्थावर जीव हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये सर्वलोक में व्याप्त हैं। लेकिन बादर जो है वो स्थावर और पंचेंद्रिय त्रस ये लोक के कुछ भागों में पाए जाते हैं। चूंकि तीनों ही लोक सूक्ष्म तिर्यंचों का आधार है, अतः 3 लोक के वर्णन के बाद ही यहाँ उनका निर्देश किया है, द्वितीय अध्याय में नहीं। और यही शेष शब्द का यथार्थ बोध भी हो सकता है, क्योंकि नारक, देव और मनुष्यों के निर्देश के बाद ही शेष का अर्थ समझ में आ सकता है। ये विषय अब क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब प्रसंग ऐसा आ जाएगा मन में कि जब देवों का वर्णन चल रहा है तो बीच में ही तिर्यंचों को क्यों ले लिया। तो ये इसका सटीक उत्तर है, क्योंकि जब तक मनुष्यों का पूर्ण वर्णन ना हो, देवों का पूर्ण वर्णन ना हो, नारकियों का पूर्ण वर्णन ना हो, तब तक शेष शब्द आएगा कैसे, बाकी शेष जो हम लगाएंगे कैसे। इसलिए तीनों का पूर्ण रूप से वर्णन होने के बाद शेषास तिर्यक गौनः ये कहा है। ठीक है ना। इसलिए तो ये बात भी थोड़ा सा हमको याद रखनी है कि इसका जो कथन है वो अनंतर क्यों किया, क्यों यहाँ पर ये विषय लिया है। ठीक है ना। तो मतलब ऐसा यदि प्रश्न आए तो मतलब परीक्षा में नहीं, मन में हमारे, तो हमने ऐसा मन में विचार करना है कि अवदयिक भावों में तिर्यक योनि और गति अवदय की कही है,
तत्वार सूत्र के तीसरे अध्याय में तिर्यंच जीवों की स्थिति का वर्णन किया है, और आश्रव के प्रकरण में माया तिर्यग्नस्य मतलब 6वें अध्याय में तिर्यंच आयु के आश्रव का भी कथन होगा। यहाँ भी तिर्यंच का वर्णन है, परंतु तिर्यंच किसको कहते हैं, वह 4 गतियों में से तिर्यंच गति कौन सी है यही नहीं ये कहीं नहीं बताया है। उस बात को बताने के लिए, तिर्यंच गति का वर्णन करने के लिए यह सूत्र कहा है। तिर्यक यौनिक शब्द क्यों कहा, अभी हमने पढ़ा ना, तिरोभाव होने से तिर्यक कहलाते हैं। तिरोभाव मतलब एक तरह से बोझ का भाव, एक तरह से नग्न भाव। तो ये सब कर्मोदय के उदय से इनके अंदर तिरोभाव है, वे तिर्यक यौनि है। तिर्यंच यौनि जिनके हैं वे तिर्यक यौनि कहलाते हैं। यौनि का अर्थ जन्म है। तिर्यंचों में जन्म लेने वाले तिर्यक यौनिच कहलाते हैं। इसके त्रस स्थावर आदि के भेद पहले बताए जा चुके हैं। अब यहाँ पर वो जो तिर्यक है वे कौन है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए ये सूत्र कहा है। मन में आएगा तिरोभाव, तिरस्कार का भाव कभी कभी तो मनुष्यों के भी होता है, तो फिर यहाँ पर मात्र तिर्यंच को क्यों लिया? इसलिए लिया जिनके अंतरंग में तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय होते हुए जो तिरस्कार को प्राप्त होते हैं वे तिर्यंच। हमने माना कि कुछ मनुष्यों को बहुत ज्यादा बोझ है, हमने माना कुछ मनुष्य तिरस्कार के पात्र हैं, लेकिन उनके अंदर मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। इस कारण से तिरोभाव होने के बाद भी उनको तिर्यंच नहीं कहेंगे। जो तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय अंतरंग में चल रहा है और ऊपर तिरस्कार को जो प्राप्त होते हैं वे तिर्यंच कहलाते हैं। ऐसा कथन होने से तिरस्कृत होते हुए भी मनुष्य कुछ जो है वे तिर्यंच नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना, ये बात। फिर इसमें ये भी प्रश्न हो सकता है कि जो मनुष्य है वे अल्पाक्षर है और औपपादिक अधिक अक्षर है, अतः मनुष्यों का कथन पहले कर लेते, मनुष्य औपपादिकेभ्यो ऐसा कर देते, लेकिन औपपादिक मनुष्यभ्य ऐसा क्यों कहा? इसलिए स्थिति प्रभाव आदि के दृष्टि से देव मनुष्यों से बड़े एवं पूज्य है, अतः पूर्व में मनुष्यों का ग्रहण नहीं करके औपपादिक पद का ग्रहण किया है। ये भी प्रश्न मन में होगा कि दूसरे अध्याय में ही इसका कथन कर देते, तो इसका उत्तर हमने समझ लिया कि नहीं कर सकते थे, क्योंकि नारकियों का और देवों का वर्णन जब तक पूर्ण ना हो तब तक शेषा शब्द से बाकी शेष जीव नहीं निकल सकते। ठीक है, ये प्रश्न हमें हमेशा याद रखना है कि तिर्यंच लोक का आधार सर्वलोक है। तिर्यंच संपूर्ण लोक में पाए जाते हैं। तिर्यंच के 2 भेद करते हैं, सूक्ष्म और बादर। तो सूक्ष्म और बादर नाम कर्म के उदय से अपपादित भाव की अपेक्षा से है। उनमें सूक्ष्म जो स्थावर पृथ्वी जल तेज अग्नि वायु वनस्पति है वे सर्वलोक व्यापी है, और बादर जो है वे पंचेंद्रिय आदि स्थावर मतलब बादर स्थावर और पंचेंद्रिय आदि जो है लोक के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ये बात समझी। चलिए, इस तरह से बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से जो तिर्यंच योनि के विषय में यहाँ पर कथन किया, औपपादिक मनुष्यभ्य शेषास् तिर्यक यौनयः, तो इन सभी बातों को सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक के माध्यम से हमने समझ लिया। अब अगली जो बात यहाँ पर आचार्य महाराज कर रहे हैं, वे कह रहे हैं जो देवों की आयु है वो आयु किसकी हमें कितनी माननी चाहिए, किसकी आयु कितनी होती है। तो सर्वप्रथम उसमें भुवनवासी देवों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। क्यों भुवनवासी देवों का वर्णन कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो हमने पहला सूत्र बताया था, देवा चतुर्निकायाः आदित्य त्रिषु पितांतलेशाः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंताः। तो ये जो बातें हमने पढ़ी थी उसमें भुवनवासी देवों का पहले उल्लेख आया था। इस कारण से
भवनवासी देवों की ही उत्कृष्ट आयु सर्वप्रथम बता रहे हैं। क्या है? स्थितिरसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागर त्रिपल्लोप मार्दही नमिता। स्थितिरसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरी त्रिपल्लोप मार्दही नमिता। अब 28वां यह सूत्र है। और भुवनवासी देवों के जो भेद हमने पढ़े थे, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, ये जो हमने भेद पढ़े थे, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार और दिक् कुमार, ऐसे जो 10 भेद हमने पढ़े थे, तो उसमें स्थिति स्थिति बता रहे हैं। स्थिति किस? असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, कुमार, शेषानाम, और जो शेष 6 देव बचे वो कौन कौन से? विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, ये जो शेष बचे हैं वे उदधि कुमार और दिक् कुमार। अब इन देवों की जो उत्कृष्ट आयु है, वो उत्कृष्ट आयु लगानी है। तो सर्वप्रथम बता रहे हैं, स्थिति असुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषानाम सागरोपम। सागरोपम मतलब एक सागर, एक सागर। उसके बाद त्रिपल्योपम, 3 पल्य। फिर अर्धहीन, अर्धहीन इताह, विशेष है उनकी अर्धहीन करना है। तो सबसे पहले भुवनवासी देवों की जो आयु है, एक सागरोपम, नाग कुमार की 3 पल्य, फिर अर्धहीन सुपर्ण की 2.5 पल्य। जो जो नाम दिए हैं वहां तक अर्ध अर्धहीन करनी है। सुपर्ण के बाद द्वीप कुमार, फिर अर्धहीन मतलब 2 पल्य, और शेष 6 साथ देने हैं। विद्युत कुमार, वात कुमार, स्तन कुमार, उदधि कुमार, कुमार, शेष 6 देवों की फिर अर्धहीन आहीन किया तो 1.5 पल्ले की आयु होती है। तो ये भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु यहाँ पर बता रहे हैं। सर्वार सिद्धि में इस विषय में क्या कहते हैं, देखो, यहाँ सागरोपम आदि शब्दों के साथ असुर कुमार आदि शब्दों का क्रम से संबंध जान लेना चाहिए। यह उत्कृष्ट स्थिति है। जगन्य स्थिति भी आगे कहेंगे। वह उत्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है, असुरों की स्थिति 1 सागरोपम है, नाग कुमार की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम है, सुपर्णों की उत्कृष्ट स्थिति 2.5 पल्योपम है, द्वीपों की उत्कृष्ट स्थिति 2 पल्योपम है, और शेष 6 कुमारों की उत्कृष्ट स्थिति 1.5 पल्योपम है। देवों के प्रथम निकाय की स्थिति कहने के पश्चात व्यंतर और ज्योतिषों की स्थिति क्रम प्राप्त है, किंतु उसे छोड़कर वैमानिक देवों की स्थिति कहते हैं, क्योंकि व्यंतर और ज्योतिषों की स्थिति आगे थोड़े में कही जा सकेगी। वैमानिकों में आदि में कहे गए 2 कल्पों की स्थिति का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। राजवार्तिक में स्पष्ट लिख रहे हैं, असुर कुमारों की 1 सागर, नाग कुमारों की 3 पल्य, सुपर्ण कुमारों की 2.5 पल्य, द्वीप कुमारों की 2 पल्य, और शेष 6 जो कुमार है उनकी 1.5 पल्ले की आयु होती है। इस तरह से राजवार्तिक में यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसको थोड़ा हमको याद रखना है। असुर कुमार 1 सागरोपम, नाग कुमार 3 पल्य, सुपर्ण कुमार 2.5 पल्य, द्वीप कुमार 2 पल्य, और बाकी जो शेष 6 बचे उनकी 1.5 पल्य सभी की है। ठीक है ना? इस तरह से सभी में ये बातें हमको याद रखनी है। प्रत्येक की आयु हमको लगाते आनी चाहिए। तो ये सब भवनवासी देवों की स्थिति यहाँ पर बताई। अब व्यंतर और ज्योतिष देवों का क्रम प्राप्त था। व्यंतर और ज्योतिष देवों का क्रम प्राप्त था, लेकिन वो यदि कम शब्दों में आगे वर्णन हो सकता है तो पहले वैमानिक देवों का वर्णन यहाँ पर कर ले रहे हैं। उसके बाद जो है तो यहाँ पर स्थिति जो है मतलब ज्योतिष और वैमानिकों की बाद में कहेंगे।
तो वैमानिक देवों की स्थिति क्या बता रहे हैं? सूत्र नंबर 29, सौधर्मे शानयोः सागरोपमे अधिके। सौधर्मे शानयोः सागरोपमे अधिके। सौधर्मे शानयोः सागरोपमे अधिके। क्या कह रहे हैं? सौधर्म और ईशान स्वर्गों के देवों की उत्कृष्ट आयु सागरोपमे, सागरोपम एक बार, सागरोपमे दो बार, तो सागरोपमे दो सागर से अधिके कुछ अधिक है। तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति सागरोपमे, सागरोपम शब्द का यह द्विवचन का प्रयोग, सागरोपम यह द्विवचन प्रयोग किया है, उससे दो सागरोपम का ज्ञान होता है। जैसे रामः कहा, एक राम, रामऊ, रामऊ कह रहे हैं मतलब दो राम जा रहे हैं, एक राम नहीं है, दो राम है, ठीक है ना, रामऊ दो राम। तो इस तरह से सागरोपमे में दो सागरोपम ज्ञात होता है। अधिके यह अधिकार वचन है, इसका कहां तक अधिकार है? समाधान, सहस्त्रार कल्प तक। यह कैसे जाना जाता है? अगले सूत्र में तू पद दिया है, उससे जाना जाता है। इससे यह निश्चित होता है कि सौधर्म और ईशान कल्प में दो सागरोपम से अधिक स्थिति है। अब आगे के दो कल्पों की स्थिति विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में कुछ अधिक दो सागर स्थिति है। अधिक यह अधिकार सहस्त्रार स्वर्ग तक चालू रहेगा। तो यहाँ पर जो अधिक शब्द है, हाँ, अधिक शब्द है वह जो है वह सहस्रार कल्प तक चालू ही रहेगा। तो इस सूत्र के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं, देव निकाय अर्थात भुवनवासी देवों की स्थिति का प्रतिपादन करने के बाद व्यंतर ज्योतिष की स्थिति का क्रम प्राप्त था, परंतु उसका उल्लंघन करके वैमानिक देवों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। व्यंतर और ज्योतिष देवों की स्थिति यहाँ करने पर में अधिक अक्षर कहने से जो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता था ये, अतः पहले वैमानिकों को लिया और बाद में एक साथ क्या करेंगे, वो ज्योतिष और व्यंतर देवों की चर्चा करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया है। नीनू दीदी पूछिए, नीनू दीदी क्या पूछ रहे हैं? नीनू दीदी अनम्यूट जय कीजिए। जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय भैया जी, जी अधिक और साधिक से क्या मतलब समझना चाहिए? देखो, हेलो। साधिक दो सागर, अधिक दो सागर एक ही बात है, कुछ अधिक लगाना है, एक ही बात है वो। जी भैया जी, हाँ हाँ, थैंक यू भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय हिंद। हाँ। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा अभी कि सौधर्म और ईशान स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु दो सागरोपम से कुछ अधिक कही गई है। तो यहाँ पर सौधर्म और ईशान स्वर्ग की बात यहाँ पर हुई। तो सौधर्म स्वर्ग के सौधर्म इंद्र, प्रतीन्द्र, सामानिक तथा त्रायस्त्रिंश, इनकी जो उत्कृष्ट आयु है वो 2.5 सागर। दिक्पालों में यम सोम की उत्कृष्ट आयु 2.5 पल्य, कुबेर की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य और वरुण की उत्कृष्ट आयु कुछ कम 3 पल्य। सौधर्म इंद्र के अतिरिक्त दक्षिण इंद्र, सोमादि लोकपाल 1-1 पल्य। सब लोकपालों में, सामानिक देवों में भी प्रत्येक लोकपालों के सदृश ही आयु होती है, मतलब 1-1 पल्य। ये सभी में आयु हमको लगानी है। ईशान स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु ईशान इंद्र, प्रतीन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश की उत्कृष्ट आयु 2 सागर, 2.5 सागर और दिक्पालों में यम सोम की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य, कुबेर की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य। ठीक है ना? तो इस तरह से ये सौधर्म और ईशान स्वर्ग जैसे यहाँ पर लगाना है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की जो है साधिक 2 सागर आयु कही है या कुछ अधिक 2 सागर आयु कही है।
तो इस सूत्र में सागरोपमेय इस प्रकार द्विवचन का निर्देश होने से यह जाना जाता है सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु 2 सागर और कुछ अधिक है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। इनकी आयु 2 सागर से कितनी अधिक है, ऐसा प्रश्न मन में आएगा। कुछ अधिक कह रहे हैं। ईशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु घातायुष्क की अपेक्षा आधा सागर अधिक है। यह सौधर्म और ईशान स्वर्ग के सहस्रार स्वर्ग तक आधा सागर अधिक है, क्योंकि घातायुष्क जीव सहस्रार के ऊपर उत्पन्न नहीं होते हैं। अब देखो, ये घातायुष्क की अपेक्षा कुछ अधिक शब्द जो आ रहा है ना, ये बार बार कुछ अधिक शब्द आएगा, तो क्यों आ रहा है? ये आ रहा है घातायुष्क अपेक्षा। घातायुष्क की अपेक्षा मतलब क्या? देखो, यदि मान लो किसी ने सौधर्म स्वर्ग की आयु बांध ली, तो कितनी बांधेंगे? तो सागर बांध सकते हैं। सागरों आदि के 2 सागर बांध सकते हैं। 2 सागर उन्होंने बांध ली। सौधर्म इंद्र में, सौधर्म स्वर्ग में उनको सौधर्म स्वर्ग में उनको जगह मिल जाएगी जिन्होंने बांध दी। लेकिन मान लो किसी ने ब्रह्म स्वर्ग की आयु बांधी थी, उदाहरण जैसे लेना, किसी ने ब्रह्म स्वर्ग की आयु बांधी थी पहले, लेकिन मरते समय जो अंतिम अपकर्ष काल आया उसमें कुछ परिणाम बिगड़ गए, तो जो आयु ब्रह्म स्वर्ग की बांधी थी वो घटते 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 कम हो गई। ठीक है ना? अब कम हो गई तो वो घातायुष्क कहलाते हैं। उनके आयु का घात हो गया, तो वो घात होते होते वो जो है 2 सागर से कुछ अधिक बचे। तो 2 सागर से कुछ अधिक कहां पर जाएंगे? फिर वो जाएंगे सौधर्म स्वर्ग में ही जाएंगे, ब्रह्म स्वर्ग में फिर उनका जन्म नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से घातायुष्क की अपेक्षा कुछ अधिक शब्द लगाया गया है। 30वां सूत्र आप देखते हैं। सानत कुमार माहेंद्रयो सप्त। सानत कुमार माहेंद्रयो सप्त। कुमार इंद्र स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु सप्त मतलब 7 सागर है। इन 2 कल्पों में देवों की साधिक 7 सागरों पर उत्कृष्ट स्थिति है। साधिक शब्द हमेशा लगाना है। अब ब्रह्मलोक से लेकर अच्युत पर्यंत कल्पों की स्थिति शेष विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सागर और अधिक पद का अनुवर्तन पूर्व सूत्र से हो जाता है। अतः सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में कुछ अधिक 7 सागर स्थिति समझनी चाहिए। 39वां सूत्र देखिए। त्रिसप्त नवैकादश सॉरी 31वां त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भिर्दिकानि तु। त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भिर्दिकानि तु। त्रिसप्त नव एकादश। त्रि मतलब तीसरे युगल में ब्रह्मोत्तर में 10 सागर। ठीक है ना? चौथे युगल में लांतव कापिष्ट में 14 सागर। 5वें युगल में शुक्र महाशुक्र में 16 सागर। ठीक है? फिर 6ठे युगल शतार सहस्रार में 18 सागर। 7वें युगल आनत प्राणत में 22 सागर और 8वें युगल आरण अच्युत में उत्कृष्ट आयु 22 सागर है। त्रिसप्त नव एकादश त्रयोदश पंचदश अधिकानि तु। तो ये ऊपर जो आयु बताई है ना 7 सागर, उसमें ये अधिकानि तु मतलब प्लस करने हैं। तो ऊपर सप्त दिया था, सप्त में त्रि अधिक किया हम लोगों ने, त्रि अधिक किए तो कितने होंगे? तीसरे युगल में ब्रह्मोत्तर में 3 मिलाए 7 में तो 10 सागर। चौथे लांतव और कापिष्ट में सप्त 7 मिलाने ऊपर के 7 में तो 14 सागर। फिर 9 मिलाने हैं 7 में तो 9 और 7 16 सागर 5वें युगल में। ठीक है ना? फिर कितने मिलाने हैं? एकादश मतलब 11